नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के पार्टी के पास मात्र 43 विधायक हैं। इस गठबंधन में, जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके विधायकों की संख्या 80 है और भारतीय जनता पार्टी मतलब नीतीश कुमार की पार्टी से 2 गुना। और बिहार में बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस, चूंकि नीतीश कुमार की पुलिस इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग नीतीश कुमार के ही पास है। इसी बिहार की पुलिस, गृह विभाग के पुलिस बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कसकर पिटाई करती है। आम कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि जिलाध्यक्ष को, पूर्व जिलाध्यक्ष की पिटाई करती है। और पिटाई के बाद, पिटाई होता क्यों है? इसलिए होता है कि विपक्षी दल से जो डिप्टी मेयर है दरभंगा की, वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ इस प्रकार का बयान देती है जो आपत्तिजनक बयान है। उस आपत्तिजनक बयान का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दरभंगा में आयकर चौराहे के पास एकत्रित होते हैं कि आज पुतला दहन करेंगे नाजिया हसन की। मतलब जो दरभंगा की डिप्टी मेयर है नाजिया हसन, उनका पुतला जलाया जाएगा। प्रशासन कहती है कि पुतला जलाना नहीं है, वहां पर बीजेपी के लोग कहते हैं कि पुतला जलाएंगे। फिर प्रशासन के समझाने बुझाने पर बीजेपी के लोग ये तय कर लेते हैं कि नहीं, ठीक है, पुतला दहन नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि सूचना चली गई थी बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, तो इसीलिए भारी संख्या में बीजेपी के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और उस इकट्ठा होने के बाद पुलिस आती है और आओ देखती है नेताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू करती है। कई कार्यकर्ता घायल होते हैं। बीजेपी के जो दरभंगा जिला में पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं बालेंदु झा बालाजी, वो घायल हो जाते हैं। यहां तक कि दरभंगा में जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है आदित्य नारायण चौधरी, उनकी कस के धुनाई होती है। सड़क पर पटक पटक कर पिटाई की जाती है। कई महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई होती है और उस पिटाई के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद कई कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती होते हैं। उनको देखने के लिए बिहार सरकार के मंत्री वहां पहुंचते हैं, जीवेश मिश्रा पहुंचते हैं। दरभंगा जिला से ही भारतीय जनता पार्टी के 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। संजय सरावगी जो दरभंगा नगर के विधायक है, हरि सहनी जो विधान पार्षद है वो मंत्री है, जीवेश मिश्रा जो जाले के विधायक है। ये 3 मंत्री होते हुए भी और महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कसकर पिटाई होती है। ये पिटाई के बाद किस प्रकार से पिटाई हुई है आप सुनिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी को। उप मुख्यमंत्री दरभंगा आए हुए हैं विजय सिन्हा जी ने 48 घंटे का वक्त दिया जो आप लोग पे लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, कितने संतुष्ट है उनके इन कार्रवाई से? देखिए, दरभंगा की एक्सीडेंटल उप महापौर महोदया ने जिस प्रकार आरएसएस के ऊपर पाकिस्तान से तुलना की थी और जिस प्रकार 2 नेशन की बात की थी, और जब हम लोगों ने उनका विरोध किया तो डीएसपी अमित कुमार जी के सामने में उन्होंने पोस्ट डिलीट भी किया, खेत भी पकड़ करने का पोस्ट किया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मीडिया में आकर बोली कि हमसे ज़बरदस्ती करा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने जब मसाल जुलूस की तैयारी की, मसाल जुलूस निकली भी नहीं, एक लॉ जली भी नहीं, आदेश नहीं था, तो हम लोग बुलाए हुए कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष जी यही समझा ही रहे थे कि जब लोगों को आदेश नहीं मिला है, नहीं निकलना है। लेकिन फिर हम लोगों का मसाल जब्त करने लगी पुलिस और बुरी तरह हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा गया। इस बात को लेकर दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में बहुत ही आक्रोश है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार डीएमसीएच में इलाजरत हम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोग आए, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय विजय सिन्हा जी दरभंगा आए थे। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान साहब को अगले 48 घंटे में संबंधित पदाधिकारी के ऊपर उचित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है
अब हम लोग इंतजार में हैं कि संबंधित पदाधिकारी के ऊपर सरकार कैसी कार्रवाई करती है। अब आज इन सभी घायल कार्यकर्ताओं को देखने के लिए और जो घटना घटी उसके बारे में जानकारी के लिए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वहां पहुंचते हैं। विजय सिन्हा के वहां पहुंचते ही बीजेपी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता होते हैं उनको घेर लेते हैं। उनको घेर कर पूछते हैं कि भाई सरकार हमारी, हमारा उप मुख्यमंत्री हमारे समर्थन पर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हमें ही बिना दोष के पीटा क्यों जाता है। तो विजय सिन्हा जवाब देते हैं कि 48 वो अपने बारे में बताते हैं कि उनकी बातचीत हुई है पदाधिकारियों से और पदाधिकारियों को उन्होंने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब देखना है कि किस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई करती है दोषियों के खिलाफ, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करती है या फिर डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक हम आपको छोड़े जाते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान के साथ। कार्यकर्ता का सम्मान है कि नहीं, क्योंकि लगातार दरभंगा में भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज हुई, लेकिन बिहार भाजपा की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया, ना पोस्ट आया, ना कोई मिलने आया। देखिए, आज का प्रेस तो 11 साल के विकास पर है और आज इसी को केंद्रित करनी है। अलग विषय होगा, हम लोग अलग से बैठेंगे। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता अपने प्रधान सेवक और मुख्य सेवक के नेतृत्व में जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है और सेतु तोड़ने का कोई भी व्यक्ति काम करेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। कार्रवाई सर नहीं हुई, अभी घटना कई दिन हो गए। मैं बता दिया कि ये मेरा सेतु है और सेतु कितना महत्वपूर्ण होता है सरकार और जनता के बीच। इन कार्यकर्ताओं के साथ अभी हमने डीएमएसपी के साथ बैठे हैं, 48 घंटे का समय हमने दिया है जी कार्रवाई के लिए और ऐसे मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। धन्यवाद।